जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 से 10 शेयर की बिग न्यूज़। बिग न्यूज़ में क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। कहीं पर 800 करोड़ का ऑर्डर है, तो कहीं पर दोस्तों प्रमोटर करीब 1700 करोड़ रुपए के शेयर बेचने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बिग न्यूज़ में कहीं पर 20% का लोअर सर्किट लगा आज खबर के दम पर, तो कहीं पर 10-10% के अपर सर्किट लगते हुए नजर आए। तो कहीं पर वॉल्यूम दोस्तों इतना बम्पर बढ़ा कि अनुमान लगाना भी मुश्किल क्यों बढ़ा, और कहीं पर और भी तेज़ी। ये सारी बातें रखूंगा इस वीडियो में, लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप जाएं, देखें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हर वीक में एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस वीक का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने 2 दिन पहले अपलोड हुआ है और बेहतरीन वीडियो है। और यहाँ मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है। और अगर आप आने वाले दिनों में, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि सर पार्ट 2 कवर करें, तो मैं करूँगा कोशिश। और अगर आप भी रह गए तो इसको देखें ज़रूर, मुझे बताएं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहले शेयर की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ इस शेयर ने आज अपडेट दी। अफकॉन रिसीव्स ईपीसी ऑर्डर्स वर्थ रुपीज़ 884 करोड़ इन नवंबर। मतलब क्या है? इस जबरदस्त और बेहतरीन ग्रुप शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप की कंपनी ने नवंबर के मंथ में 884 करोड़ रुपए के इनको ऑर्डर मिले हैं। दोस्तों, एक छोटी कंपनी नहीं है कोई, शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप की है। अगर हम बात करें तो एक बड़ा है कंपनी दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के 140 कंपनियों में इसकी काउंटिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप की कंपनी आज 1 तारीख इन्होंने अपडेट दी। यहाँ पर किसने? अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने, कंपनी की तरफ से अपडेट आई दोस्तों यहाँ पर कि भाई इन्होंने इतने बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर इनको मिले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आज मार्केट में ऑर्डर्स की खबर और बहुत सारी चीज़ें, और वैसे भी बहुत लंबे समय से फ्लैट देखने को मिला है। तो आज हल्की फुल्की तेज़ी है। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, इवन मैक्सिमम बताया तो हमें जब से लिस्ट हुआ है कोई बहुत बड़े रिटर्न बने नहीं है। कंपनी बहुत लंबे समय से मार्केट में दोस्तों, कोई आज से नहीं, लंबे समय से। लेकिन उसके बाद भी क्या है, तो यहाँ पर वैसा मोमेंटम अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 1959 से काम कर रही दोस्तों। मार्केट कैप देख लें, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इंटरनेशनली काम करते हुए नजर आती है। यहाँ इसके पास एक बड़ी चीज़ है कि जो इसके पास शेयर है उसमें से 53% इसके प्लेज हैं। कर्ज फेस वैल्यू हाई और लो, बुक वैल्यू 147 की है। यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें देख लें, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है? 50%। एफआई ने माल कम किया, माल डीआई ने बढ़ाया हुआ है इसके अंदर। तो कुछ तो बढ़ाया होगा सोच के, बाकी पब्लिक के पास। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स देखें दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में नंबर दिखाए 105 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर से कम रहा दोस्तों। यहाँ पर 137 के मुकाबले, और इससे 1 साल पहले से भी ये कम रहा है। तो यहाँ अभी दबाव में चीज़ें आगे और देखते हैं दोस्तों। अगली जो कंपनी है, बड़ी कंपनी है, रिलायंस की इसमें हिस्सेदारी है, रिलायंस ग्रुप का जुड़ाव है। इस कंपनी को यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से 1,381 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। अगर हम देखें, 5 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें की हाईलाइट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एट खावड़ा गुजरात, BOS पैकेज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑन साइट सर्विसेज, 5 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद अदानी ग्रीन। अब दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अपने डेवलपमेंट होता नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ इसकी, SWREL currently executing 6 gigawatt in the Khavda region with 5 gigawatt scheduled to be completed in this fiscal, और 1 gigawatt जो है वो आगे चलती रहेगी। अपडेट किसकी तरफ से ही दोस्तों? तो अपडेट आई है स्टर्लिंग एंड विल्सन। आज 1 तारीख में देख सकते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। तो दोस्तों, आप देखते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। हम इसको शुरू से कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आज से, पर दोस्तों वैसे रिजल्ट नहीं मिले। 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देखें गिरावट है, इवन 1 ईयर में देखें आप ऊपरी लेवल से गिरावट है, मैक्सिमम भी देखें। ये जो इसके बाद गिरावट थी दोस्तों, और इसमें तेज़ी आ रही थी और हमने आपसे बात भी की थी और अच्छा खासा रिकवरी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद इनके रिजल्ट्स वैसे नहीं रहे दोस्तों। आप ये अंदाज़ लगा रहे, देखें
1313 करोड़ की ऑर्डर की बात है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में। तो अदानी ग्रुप की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पर इनको। अगर हम बात करें इसकी क्या की फीचर्स की, तो दोस्तों एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है। 5000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ काम करने वाली कंपनी है दोस्तों ये। इसका पी देखें तो इंडस्ट्री की पी के थोड़ा हाई है। करंट प्राइस और इसका बुक वैल्यू हाई और लो, एक की फेस वैल्यू इसमें भी प्लेजिंग देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात कि प्रमोटर में कौन है, तो आप देख सकते हैं रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड और शापोरजी पालोनजी कंपनी। तो दो बड़े प्रमोटर यहाँ मौजूद हैं, जिसमें रिलायंस की खुद की हिस्सेदारी दोस्तों लास्ट क्वार्टर से नंबर देखें सितंबर के अंदर कंपनी लॉस में चली गई। आप देखें पहले भी लॉस में थी, फिर एक रिकवरी दिखी जिसमें तेज़ी बन रही थी और उसके बाद बड़े लॉस की तरफ। तो ये कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो मैंने आपको हमेशा बताया कि फिर मार्केट है, मार्केट रिएक्शन तो देगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है दोस्तों। अगली बड़ी कंपनी यहाँ पर प्रमोटर कौन, बजाज फाइनेंस लिमिटेड प्रमोटर ऑफ द कंपनी। जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं वो यहाँ पर शेयर बेचने जा रहे हैं। कितने, कंपनी के पास यहाँ बहुत बड़ी होल्डिंग है और नियर अबाउट 88.70% की होल्डिंग है, जिसमें से जो प्रमोटर हैं वो 2% होल्डिंग, कितनी 2% होल्डिंग बेच रहे हैं दोस्तों, है ना। नियर अबाउट 1740 समथिंग इतने करोड़ रुपीज़ का होल्डिंग है। किस में बेचने जा रहे हैं, तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। अब ये बड़ी बात है, कई लोगों को लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, क्यों बेच रहे हैं इसके अंदर, तो कब बेचेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन मार्केट बेच रहे हैं दोस्तों। 2 दिसंबर से लेके तो 28 फरवरी कभी भी बेच सकते हैं, ओपन मार्केट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। मतलब सीधी बात है कि ये कोई OFS वगैरह नहीं ला रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ये नियर अबाउट ओपन मार्केट में बेचेंगे चीज़ों को। क्यों बेच रहे हैं, तो दोस्तों उन्होंने क्लियरली कहा है कि प्रमोटर ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग है ना, उसके हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए इनको काम करना पड़ रहा है। ये होल्डिंग कम करेंगे किसमें, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। कंपनी का नाम भी मैं नीचे दिखाया था आपको एक बार और, वरना आप सोचेंगे कि भाई बजाज फाइनेंस की बात हो रही, नहीं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज गिरावट है, आप देखें नीचे की तरफ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोटर 2% स्टेक बेचेंगे, 2% नियर अबाउट 1740 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग कर सकते हैं यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। लिस्टिंग के बाद से दोस्तों स्थिति इसकी सही नहीं रही, 36% की गिरावट है। होता है ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं है। अपने आप में एक बड़ी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, है ना। यहाँ शेयर होल्डिंग बटन दिखा रहा हूँ, प्रमोटर देख लें। इसमें प्रमोटर कौन है, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड इसका मेन प्रमोटर है दोस्तों, जिनके पास 88.70% की होल्डिंग है। और आप जानते हैं सेबी के रूल के हिसाब से 75% कम से कम होल्डिंग, है ना, मैक्सिमम इनके पास 75% होना चाहिए प्रमोटर के पास, कम से कम, वो तो फिर बात की बात है। तो वो बेचेंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन है, FI है, DI के पास हल्की होल्डिंग है, बाकी पब्लिक के पास माल है। लास्ट क्वार्टर के नंबर क्या है इसके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, तो दोस्तों ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया कंपनी ने, कोई छोटा मोटा नहीं है, 643 करोड़। पर ठीक है, IPO के बाद का हैंगओवर है, चल रही चीज़ें, देखेंगे आगे क्या होता है दोस्तों। अगली कंपनी उसमें कॉन्फिडेंशियल लीडिंग PSU, नाम जाहिर नहीं करा उन्होंने यहाँ सब सिस्टम्स फॉर डिफेंस सिस्टम, मिशन क्रिटिकल इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक डिफेंस सब सिस्टम के लिए, है ना, 24/11/2025 को दिया गया। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ पूरा करना है। इसका ऑर्डर का साइज इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा है। अगर हम बात करें कि किसकी बात हो रही है, तो दोस्तों बड़ी कंपनी बन रही बड़ी, हालांकि थोड़ा सा एलिगेशंस वगैरह लगते नजर आए थे यहाँ पर। नाम क्या है, C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड। आज 1 तारीख में दोस्तों लॉट वाली कंपनी है C2C एडवांस। आज हालांकि इस खबर के बाद भी देखें तो 4-4.5% की गिरावट देखने को मिली यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 41.29। प्रमोटर ने माल थोड़ा बढ़ाया, FI ने कम किया, DI ने माल पूरा कम कर दिया, बाकी पब्लिक के पास है। सितंबर में अगर नंबर देखेंगे आप तो दोस्तों इसने अपने अच्छे नंबर दिखाए, कुछ कम नंबर नहीं, 24 करोड़ के। मतलब आप ध्यान रखें, कंपनी छोटी है, रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात अगर दिखाऊँ यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ सबसे बड़ी बात पब्लिक के अंदर होल्डिंग देखें। आशीष कचोलिया ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया दोस्तों, और मुकुल अग्रवाल की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी गौर करें कि बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं लेकर। दोस्तों मैंने कल आपको अपडेट दी थी प्रमोटर के ऊपर 2 साल का बैन। उन्होंने कहा कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मार्केट ने देख लें 20% का झटका लगा दिया, एक बार में उठने भी नहीं दिया, सीधे धड़ाम 20% का लोअर सर्किट। एक माइक्रो कैप कंपनी ड्रोन से जुड़ी हुई, कल ही अपडेट आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाम क्या है, ड्रोनाचार्य शेयर क्रैश 20% आफ्टर सेबी क्रैकडाउन।
20%, सेबी 2 ईयर बैन। देखें फाउंडर और आईपीओ फ्रॉड, मतलब सीधे फ्रॉड में आ रही चीज़ें सब। किसमें? द्रोणाचार्य एरएल इनोवेशन लिमिटेड। इस गिरावट के बाद तो और भी मामला इनके लिए ख़राब हो गया। कल ही मैंने आपको अपडेट दी थी द्रोणाचार्य एरएल इनोवेशन पर दोस्तों फ्रॉड होता है। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, अगर आप बेईमानी कर रहे हैं तो फिर बेईमानी होती है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य में देखें अगली चीज़ जो कि आप देखें, मैंने आपको 26-27 तारीख वाले में बताया था A1 लिमिटेड क्या था, अपर सर्किट चल रहा है। आपने भी गौर किया 27 में भी अपर सर्किट लगा, मैंने आपको बात बताई थी। अब आज के दिन देखें दोस्तों 1 दिसंबर को क्या हाल हुआ है, लगना चालू हुआ लोअर सर्किट। आप देखते हैं 5% का लोअर सर्किट। अब बात क्या है, तो आप ये 5 दिनों में देख लें, अपर सर्किट सडनली लोअर सर्किट। 1 मंथ में देखें अपर सर्किट, 6 मंथ में देखें तो अपर सर्किट में चीज़ चली है। अब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या, आप बोलेंगे सर ऐसा ये वो फलाना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको हर चीज़ के लिए चेताया है कि भाई जब कोई शेयर अपर सर्किट में चलता है ना, तो वो आते भी लोअर सर्किट में दोस्तों। अब वो कहाँ तक जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया था और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ध्यान रखें। हालांकि बोनस और स्प्लिट होने वाला है वो बात अलग है, लेकिन बहुत भागा है दोस्तों। आप अंदाज लगा लें कि क्या था, 552 रुपये पे था 6 महीने पहले और आज का है 2675, तो कुछ भी हो सकता है। आप देखें यहाँ अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड, आज अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड में हमको 8.35% की तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ हुआ क्या है, तो 2 ऑर्डर्स मिले इनको, लास्ट 2 डेज़ में इनको ऑर्डर्स मिलते रहे, है ना। आज भी एक ऑर्डर देखने को मिला है एक, और उससे पहले भी ऑर्डर देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। किसमें? अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड में। 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में देखें तो वही, और मैक्सिमम तो बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं इसने दोस्तों, कोई छोटे मोटे रिटर्न नहीं है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड में। फिर देखें जेके एंटरप्राइजेस, आज 5-5.5% की तेज़ी, जो मैंने आपको एक दिन पहले 3700 करोड़ के ऑर्डर की बात बताई थी दोस्तों, उसमें एक बड़ा प्लेयर था जेके एंटरप्राइजेस, तो रडार पर रखें। 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ में 30% के रिटर्न्स। किसमें? जेके एंटरप्राइजेस में। इसके बाद देखें दोस्तों हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज सडनली 12% से 14% की तेज़ी आई। बात 14-12% की तेज़ी की नहीं दोस्तों, अगर आप देखें लास्ट 6 मंथ से क्या है तो फ्लैट है। इवन मैक्सिमम रिटर्न देखें यहाँ पर बहुत सॉलिड रिटर्न बन रहे थे, और इस सॉलिड रिटर्न के बाद 58% की गिरावट ही है। तो ये कोई छोटी गिरावट है नहीं दोस्तों। अचानक से इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो दोस्तों हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज में आप देखें, मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग अपने वॉल्यूम बता रहा हूँ। आज देखें 1 तारीख में 16 लाख हुए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो बहुत बड़े इस इम्पैक्ट के साथ इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। पहले होते थे 20,000, 2,000, 6,000, 5,000, 8,000, 15,000 और एकदम से 16 लाख। तो 16,49,000 शेयर का वॉल्यूम होना ये बड़ी चीज़ है अचानक से। तो यहाँ वॉल्यूम बहुत तेज़ गति से बढ़े दोस्तों, और सडनली बढ़े। अगर मैं बात करूँ तो आज के वॉल्यूम कुछ और ही चीज़ बयान कर रहे हैं। किसमें? तो यहाँ पर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे देखें सडनली वॉल्यूम बढ़ा है, और वॉल्यूम बहुत बड़ा है दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखें, किसके अंदर? हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ दिखा पाऊँ, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ रिटर्न्स तो बने, ऐसा नहीं कि नहीं बने इसमें। और दोस्तों अगला और आखिरी जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टार्क लिमिटेड, किसकी बात हो रही? टार्क। आज टार्क लिमिटेड में भी अच्छा मोमेंटम गेन करने को मिला है दोस्तों, 10-10.5% का मोमेंटम हुआ है। हालांकि 6 महीने में गिरावट ही हुई है, 1 ईयर में भी गिरावट है दोस्तों। 5 ईयर में आपको समझ में आएगा, एक वक्त था कि यहाँ बहुत बड़े रिटर्न बने थे, और वहाँ से जो क्रैक हुआ है स्टॉक, तो बड़ी गिरावट ही थी दोस्तों, है ना। कहाँ था? 250-300 के करीब, और उसके बाद गिरावट, और अभी संभलता हुआ नजर आ रहा है। कौन? टार्क लिमिटेड। हम शुरू से कवर करते रहे दोस्तों, जब 40 रुपये का प्राइस था। पर चीज़ें क्या होती है मार्केट में, जब गिरावट होती है ना, लोगों को समझनी पड़ती है और भाग जाते हैं। स्टॉक की स्टडी, इंटरनल कंटेंट स्टडी करना, मार्केट को समझना, फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़ना, वो सब जरूरी होता है। और अंत में फिर एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बुल एंड बेयर अड्डा को, तो इसकी लिंक मैं दे चुका हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें और यहाँ पर अवेलेबल सभी वीडियोस को देखें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।